गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का स्वागत है दिशा कंपटीशन क्लास में एक बार फिर से। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में भारतीय दंड संहिता का अध्याय 14 जो मैंने धारा 286 तक कराया था उसके आगे धारा 287 से शुरू करेंगे। धारा 287 की अगर हम लोग बात करते हैं तो धारा 287 कहती है मशीनरी के बारे में लापरवाही। कोई मशीनरी है उससे संबंधित अगर आप लापरवाही करते हैं तो यह एक अपराध माना गया है। इसमें 6 माह दंड और 1000 रुपये जुर्माना या 1000 रुपये 6 माह दंड या 1000 रुपये जुर्माना लगेगा मशीनरी से संबंधित लापरवाही पूर्ण आचरण। जैसे अगर एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो इसका एग्जाम्पल कहता है एक खिलौने बनाने की मशीन का मालिक उस मशीन पर सुरक्षा के उचित इंतजाम नहीं करता है और एक वर्कर का हाथ कट जाता है तो ये क्या है? मशीनरी से संबंधित क्या हो गई? लापरवाही हो गई। ठीक, यह धारा 287 का पूरी तरीके से क्या होगा? उल्लंघन होगा और 287 का अपराध माना जाएगा। जैसे एक और अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं, एक किसान गेहूं निकालने के लिए थ्रेसर पर जहां पुलिया लगाई जाती है वहां सुरक्षा कवच नहीं लगाता है, पुलिया लगाने वाला मजदूर उस थ्रेसर में आकर मर जाता है, अर्थात 287 का अपराध हो गया। जैसे किसान में आप लोग देखे होंगे एक डोंगा लगा रहता है जिसमें गेहूं वगैरह थ्रेसिंग जब करते हैं तो चीज़ डाली जाती हैं, लेकिन वो क्या करता है उसकी जगह पर वो चीज़ नहीं लगाएगा और उसके हाथ वगैरह मशीन के अंदर चले जाएंगे, जिससे कभी कभी देखे होगे पूरी बॉडी अंदर चली जाती है मशीन के अंदर में। तो इसमें क्या होगा? 287 की मशीनरी से संबंधित लापरवाही मानी जाएगी और इसमें आपको दंडित किया जाएगा। फिर अगली हम धारा देखते हैं, धारा 288, किसी निर्माण कार्य को गिराने या उसको बनाने या मरम्मत करने के दौरान लापरवाही। आप लोग देखे होंगे बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती हैं तो वहां पर एक पहले से सूचना दे दी जाती है या रेड झंडा लगा दिया जाता है कि यहां पर निर्माण कार्य हो रहा है, आप इस क्षेत्र में प्रवेश ना करें। या बिल्डिंग गिराई जा रही है, ध्वस्त की जा रही है तो पहले इधर उधर रेड झंडे लगा दिए जाते हैं और बता दिए जाते हैं, सूचना दे दी जाती है कि यहाँ पर निर्माण कार्य हो रहा, आप इसमें प्रवेश ना करें वरना आपको हानि पहुंच सकती है। लेकिन अगर इस प्रकार की कोई लापरवाही की जाती है तो इसका मतलब 288 की उसने लापरवाही की और इसमें भी 6 माह कैद या 1000 रुपये जुर्माना से आपको दंडित किया जाएगा। इस 288 में यह चीज बताई गई है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, एक व्यक्ति गली में मकान बनाने के दौरान बल्ली और बांस अच्छी तरह से नहीं बांधता है जिससे उसका कभी भी गिरने का डर रहता है। तो मकान बना रहा है, बल्ली और बांस उसने अच्छे से नहीं बांधा जो कभी भी गिर सकता है, किसी को हानि पहुंच सकती है। तो ये क्या आ गया? 288 की लापरवाही आ गई। ठीक, अगली धारा की बात अगर हम करें तो धारा 289, जीव जंतुओं के विषय में लापरवाही पूर्ण आचरण। इसमें भी क्या बताया गया है? 6 माह कैद या 1000 रुपये जुर्माना बताया गया है। किससे? जीव जंतुओं से संबंधित अगर कोई आप लापरवाही कर रहे हो, जैसे आपका कोई मरकहा बैल है जो बहुत मार सकता है किसी को, आपने उसको छोड़ दिया, जानबूझ करके उसको छोड़ दिया और वो गांव भर में तांडव मचा रहा है, कई लोगों को चोट पहुंचा दिया। या आपका कुत्ता है जो किसी के ऊपर आक्रमण कर सकता है, आप जानते इस बात को, आपने उसे छोड़ दिया, तो यह किससे लापरवाही संबंधित हो जाएगी? जीव जंतुओं से संबंधित लापरवाही में माना जाएगा। समझ रहे भैया? तो अगर इस तरीके का कोई कार्य होता है तो 6 माह का कैद और 1000 रुपये जुर्माना 289 के तहत आपको देना पड़ेगा। ठीक, फिर अगली धारा कहती है 290, अन्यथा उपबंधित मामलों में लोक न्यूसेंस के लिए दंड। कुछ ऐसे मामले हैं जिनको हमने पहले भी बताया था कि ये लोक न्यूसेंस से संबंधित हैं या उसके अतिरिक्त जो उपबंधित किए गए हैं उससे, वो सब मामले इसमें बताए गए हैं जिसमें आपको बता दिया
इसमें पहली बात 200 रुपये का जुर्माना केवल होता है, ये चीज ध्यान रखना है। 200 रुपये का क्या होगा? केवल जुर्माना। इससे संबंधित अगर हम बात करें, एग्जाम्पल की बात अगर हम करते हैं अन्यथा बंधित, जैसे गली में लेटरिन के लिए गड्ढा खोदना, चबूतरा बनाना, जनरेटर चलाना या ऐसा कार्य जिससे जनता को शर्म महसूस हो या किसी प्रकार की अन्य दखलंदाजी हो। जैसे एक आदमी अपनी रिक्शा में लंबे लंबे सरिया लेकर के जा रहा है रास्ते में, और उससे क्या है, किसी को भी चोट पहुंच सकती है, तो ये सब किस में अपराध माने जाएंगे? 290 के अपराध माने जाएंगे। इसमें इसके बारे में बताया गया है। ठीक, फिर है 291, न्यूसेंस बंद करने के आदेश के पश्चात उसका चालू रखना। आपको आदेश दे दिया गया है कि आप ये कार्य नहीं कर सकते हो, ये एक न्यूसेंस के अंतर्गत आता है जिसमें लोगों को दिक्कतें होती हैं, उसके बावजूद आपने क्या किया है, उस कार्य को चालू रखा है, तो ये एक अपराध माना जाएगा 291 का, और इसमें 6 माह की कैद या 1000 रुपये जुर्माना के बारे में बताया गया है 291। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अगर एग्जाम्पल की बात करें इसके, तो बताया गया है लोक सेवक द्वारा जिसको आदेश जारी करना का अधिकार हो, उसने ऐसा आदेश दे दिया है कि यह आपका न्यूसेंस के अंतर्गत कार्य आता है, उसके बावजूद आप उसको कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप अपराध कर रहे हैं। ठीक, ये हो गया भैया न्यूसेंस से संबंधित ये सारी चीजें यहां तक हो गई 291 तक। इसके बाद में हम धारा देखेंगे 292। 292 धारा अगर देखें, यहां से 292 धारा से यहां से कैरेक्टर से संबंधित धाराएं शुरू हो जाती हैं, जो बहुत ही हानिकर लोगों के लिए होती हैं अगर ऐसा कोई कार्य करता है। जैसे बताया गया है 292 में, अश्लील पुस्तकों आदि को बेचना। कोई दुकानदार है, वह अश्लील पुस्तकों को बेच रहा है इस तरीके से, तो इसमें आपको 5 वर्ष की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा अगर कोई अश्लील पुस्तक बेच रहा है 292 में। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, पुस्तक के अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी, जैसे कह रहा है किसी पुस्तिका, कागज, पुस्तक, लेख, रेखा चित्र, रंग चित्र, आकृति, रूपण या अन्य वस्तुओं को अश्लील समझा जाएगा। ठीक, ये चीज हो गई, इसमें बेचने से संबंधित हो गई। इसमें बताया गया है जैसे किसी कामोत्तेजक या कामुक व्यक्तियों के लिए प्रिय है, उसकी किसी मत पर प्रभाव, उस पर विचार करने पर, उन व्यक्तियों को दुराचारी, औरतों से छेड़छाड़ करने वाला या भ्रष्ट बनाए जाने से, जिनके द्वारा उनमें दर्शाया गया है विषय का पढ़ा जाना, देखा जाना या सुना जाना, सभी सुसंगत परिस्थितियों में ये सारे गलत कार्य माने गए हैं। अगर कोई पुस्तक ऐसी है, देखे होंगे, जिसमें ये सब चीज़ें उत्तेजक करती हैं किसी को, तो ये सब अपराध माना गया है। इसमें 292 में बताया गया। फिर उसके बाद में 293, इसमें बताया गया है अवयस्क अर्थात तरुण व्यक्तियों को अश्लील वस्तुओं का बेचना। कोई तरुण व्यक्ति है, मतलब ये है जिसकी उम्र 20 वर्ष से नीचे, अगर उसको कोई अश्लील वस्तु बेच रहा है, अश्लील वस्तु में सीडी भी हो सकती है, कोई पुस्तक हो सकती है, या अन्य कोई माध्यम हो सकता है जो क्या हो, अश्लील सामग्री हो, तो उसमें क्या आ जाएगा, इसमें अपराध माना जाएगा। तरुण व्यक्ति को अगर बेचा गया है, इसके बारे में बताया गया है, तो इसमें 7 वर्ष कैद बताई गई है। कितनी बताई गई है? 7 वर्ष कैद बताई गई है। हाँ भैया, ठीक, ये चीज ध्यान रखना है। जैसे अगर एग्जाम्पल की हम लोग बात करें, तरुण व्यक्ति का, अवयस्क व्यक्ति का, 20 वर्ष से कम हो जिसकी उम्र, उसको कोई व्यक्ति भाड़े पर देगा, प्रदर्शित करेगा, वितरण करेगा या परिचालित करेगा, तो इसमें अपराध माना गया है ये चीजें। ठीक, फिर इसके बाद में अगर हम देखें तो 294, अश्लील हरकत और गाने। कोई व्यक्ति अगर किसी सार्वजनिक स्थान पर
कोई अश्लील हरकत करता है किसी लड़की को देख करके तो यह एक अपराध माना जाएगा। ठीक, ये जैसे आप लोगों ने देखा होगा हनी सिंह के गाने आए थे बहुत सारे, जो औरतों को लेकर के थे, छेड़छाड़ को लेकर के थे, तो उनके ऊपर इसी धारा के तहत केस हुआ था 294 के तहत। मान लो एक लड़का खड़ा है स्टेशन पर और वो बोल रहा है, कह रहा है, किसी लड़की को देख करके बोला, गाना लेकिन गा रहा है, लेकिन क्या बोला, आजा मेरे साथ मौज मस्ती मनाएंगे, इस तरीके का उसको देख करके उसने गाना गा दिया, आजा मेरे साथ मौज मस्ती मनाएंगे, तो वह इसी अपराध के अंतर्गत माना जाएगा, एक अपराध माना जाएगा। किसमें? 294, क्योंकि उसको देख करके उसने वो हरकत की है, ये अपराध माना जाएगा। ठीक भैया, लेकिन एक चीज और है, कोई लड़का कोई लड़की दोनों रजामंदी में किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई अश्लील हरकत करते, रजामंदी में मतलब दोनों मर्जी से रजामंदी में कर रहे हैं, किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई हरकत कर रहे हैं अश्लील हरकत, तो ये 294 उनके ऊपर लगेगी, दोनों पर लग जाएगी, 294 लगेगी अश्लील हरकत करने पर, रजामंदी में दोनों। लेकिन कोई लड़का किसी लड़की की बगैर रजामंदी पर कोई अश्लील हरकत करता है तो उसके ऊपर 354 धारा लगेगी। अभी मैं आगे ये चीजें बताऊंगा। ठीक, बगैर रजामंदी के या उसकी मर्जी के बगैर कोई अश्लील हरकत कर रहा है तो 354 लगेगा किसी लड़की के साथ में। ठीक, ये धारा हो गई आपकी अश्लील हरकत और गाने, इसमें 5 वर्ष तक कैद है और जुर्माना, या दोनों चीजें बताई गई हैं। उसके बाद धारा 294 का देखते हैं, इसमें हो गया अवैध लॉटरी लगाना। कोई अगर अवैध लॉटरी लगाएगा तो वो एक अपराध माना जाएगा। जैसे गांव में आप लोग देखते होंगे सट्टा लगते रहते हैं और लोग लॉटरी लगाते रहते हैं, ये सब अवैध तरीके से लगाते हैं, लाइसेंसी नहीं होता है, तो उसमें क्या माना जाएगा? एक अपराध माना जाएगा। ठीक, ये आपकी धारा संबंधित 14 चैप्टर से थी। आपका ये 14 चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, यहाँ तक 294 का तक मैंने कराया। फिर इसके बाद में अध्याय 15 शुरू करते हैं। अध्याय 15 सबसे पहले तो ध्यान रखना है किस धारा से कहां तक है, तो 295 से 298 तक है। 295 से 298 तक है और किससे संबंधित है, तो धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में बताया गया है। इसमें 295 धारा कहती है किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के लिए पूजा के स्थान को क्षत करना या अपवित्र करना। कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है या गिरजाघर है या फिर गुरुद्वारा है, इनको अगर कोई नष्ट करता, इनको क्षति पहुंचाता है, तोड़फोड़ करता है, तो धारा 295 का अपराध करेगा या फिर इनको अपवित्र करेगा। अगर किसी चीज का इनमें मांस डाल दिया जाता है, किसी जानवर का मांस डाल देते हैं तो क्या माना जाएगा? इनको अपवित्र करना जाएगा, अपवित्र करना माना जाएगा। इसलिए यह एक अपराध हो जाएगा किसमें? धारा 295 में, धारा 295 का अपराध माना जाएगा। ठीक भैया, फिर इसके बाद देखते हैं धारा 295 का। इसमें कहा गया है जानबूझकर या विद्वेषपूर्ण दुर्भावपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आशय से किया गया हो। यह कार्य अनजाने में भी हो सकता है, लेकिन इसमें 295 का में क्या बताया गया है? जानबूझ करके अगर कोई कार्य ऐसा करता है तो एक बहुत बड़ा अपराध माना जाएगा। जैसे 295 का कहता है ईसाई धर्म के प्रचारकों द्वारा हिंदू देवताओं को शैतान कहने पर इस धारा की कार्रवाई की गई। क्या बताया गया कि ईसाई धर्म के प्रचारकों ने यह कह दिया कि हिंदू धर्म के देवता शैतान है, या मुस्लिम धर्म में कोई टिप्पणी उसने कर दी अल्लाह को लेकर के, तो इसमें क्या होगा? 295 का लगेगी। ठीक भैया, ये चीज ध्यान आपको रखना है। और ये सब अपराध माने गए हैं। इसमें आपको 295 में 2 वर्ष कैद और 295 का में
3 वर्ष कैद। ठीक, ये चीज दी जाएगी। ठीक, फिर है 296, धार्मिक जमाव में बाधा डालना। धार्मिक जमाव में बाधा डालना, अगर कोई धर्म से संबंधित जमाव लगा हुआ है, जैसे मंदिर पर पूजा पाठ चल रहा है, आरती हो रही है, वहां पर जमाव है, ठीक, धार्मिक धर्म से संबंधित रिलेटेड लोग जुड़े हुए हैं, या किसी स्थान पर मस्जिद पे नमाज हो रही है और क्या किया हमने, अपना एक जानवर जानबूझ करके उधर भगा दिया, उसकी तरफ जानबूझ करके उधर भगा दिया, जिससे वो सब तितर बितर हो जाए, तो क्या होगा, धार्मिक जमाव में बाधा डालना। धर्म से संबंधित लोग वहां पर इकट्ठा थे और हमने अपना जानवर जानबूझ करके उधर भगा दिया, उधर कि हाँ ये सब भाग जाएं यहां से, तब क्या होगा, एक अपराध माना जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद अगर हम देखें, जैसे किसी कार्य के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं और कोई ऐसी अफवाह फैला दें, हम धार्मिक जमाव के लिए इकट्ठा हैं, कोई इस तरीके की अफवाह फैला दें कि सब भाग पड़े, एकदम से तितर बितर हो जाए, तो क्या माना जाएगा, ये 296 का अपराध माना जाएगा। ये हो गया धार्मिक जमाव में बाधा डालना। फिर उसके बाद में कब्रिस्तानों आदि में अनधिकार प्रवेश करना या शव का अपमान करना। यह किसमें बताया गया है, 297 में बताया गया है। कोई कब्रिस्तान में कोई कब्र है, वहां पर अक्सर आप लोग देखे होंगे अनधिकार तरीके से कोई लोग जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, वहां पर लोग इकट्ठा होकर के, तो ये एक अपराध माना गया है। या कभी कभी देखे होंगे कब्र खोद करके कोई सामान होता लेकर के भाग जाते हैं, तो ये क्या माना गया, अपराध माना जाएगा। कब्रिस्तानों में अनधिकार प्रवेश करना, शराब पीना, जुआ खेलना, वहां पर इकट्ठा होना या वहां से सामान की चोरी करना, यह सब इसमें माना जाए। फिर शव का अपमान करना। शव का अपमान ये कि जैसे कब्र में कोई शव दफनाया गया है और उसको निकाल करके क्या करेंगे, उसको डैमेज कर दिया शव को, यह शव का अपमान होगा। अस्पताल में किसी औरत की मृत्यु हो गई, औरत की मृत्यु हो गई और डॉक्टर ने क्या किया, उसके साथ में, मरी हुई औरत के साथ में शारीरिक संबंध बनाए, तो वो इसमें आ जाएगा 297 में। जिसकी डेथ हो चुकी थी उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाया, तो किसमें आया, 297 में। या किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, डॉक्टर ने क्या किया, उसकी बिना मर्जी के या उसके घर वालों की बिना मर्जी के उसका अंग कोई गायब कर दिया, शव को छत विछत कर दिया, तो किसमें आ जाएगा, 297 में आ जाएगा। ठीक, या फिर कभी कभी आप देखे होंगे, जैसे उड़ीसा में बहुत पहले एक घटना घटी थी और वीडियो एक वायरल हुआ था, उसमें बताया गया, देखा भी गया, लोगों ने देखा भी, यूट्यूब वगैरह पे आया, देखा कि एक व्यक्ति अपने शव को ले जाने के लिए, अपनी मां को ले जाने के लिए उसको कमर से तोड़ दिया और गठरी बना लिया, उसको गठरी बांध करके पीठ पे लेकर के चल दिया। तो वहां पर क्या किया, शव को उसने छत विछत किया, शव का अपमान किया, यह अपराध माना जाएगा। या कोई भी ऐसा कार्य या कार्यलोप जो शव को अपमान करे, वो सब किस में आ जाएंगे, धारा 297 में आ जाएंगे। ठीक, ये 297 के अपराध हैं। इसमें 1 वर्ष तक की कैद बताई गई है और जुर्माना भी बताया गया है, या दोनों हो सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद में धारा 298 देखते हैं, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आशय से जानबूझकर शब्द उच्चारित करना। कोई धार्मिक कार्य चल रहा है, पड़ोस में हम गए, माइक लगाए और उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। ठीक, मान लो अजान हो रही है, अजान के टाइम पर दूसरी तरफ एक भोंपू बांधे, हार्न लगाए, हम उसमें चिल्लाना शुरू कर दिए कि हाँ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। या मंदिर पर आरती हो रही है, उस टाइम हमने क्या किया, अपना साउंड बजाना शुरू कर दिया और हनी सिंह के गाना बजाना शुरू कर दिए खूब तेजी से, उस आवाज को दबाने के लिए, तो क्या होगा, 298 का अपराध माना जाएगा। जैसे एग्जाम्पल अगर देखें, एक और चीज इसमें देखो, एक क्रिकेटर पुरुष है, एक क्रिकेटर महिला है। क्रिकेटर पुरुष ने क्या किया, रावण का रूप धारण किया,
और क्रिकेटर महिला है, उसने सीता का रूप धारण कर लिया। और दोनों क्या कर रहे हैं, बढ़िया कोई गाना लगा करके दोनों डांस कर रहे हैं डीजे पे, डीजे वाले बाबू पे खूब डांस कर रहे हैं जबरदस्त तरीके से। तो इसमें क्या होगा भैया, उच्चारित कर रहे हैं दोनों, तो क्या माना जाएगा, 298 का अपराध। क्योंकि वेशभूषा उसने किसका बनाया, रावण का बनाया, और दूसरे ने किसका बना लिया, सीता का बना लिया। दोनों डांस खूब कर रहे हैं बढ़िया जबरदस्त तरीके से, तो 298 का यह अपराध माना जाएगा। ठीक भैया, समझ गए। आगे अगर देखें, जैसे किसी नेता का या किसी हीरोइन या किसी अन्य व्यक्ति का किसी देवता के रूप में फोटो छापना, जिससे उस धर्म का लोग भड़क जाएं। कोई फोटो छाप दे रहे हैं या किसी देवता का रूप धारण करके उसमें कार्य करते, जैसे अभी आपकी एक वेब सीरीज आई थी। कौन सी वेब सीरीज थी भैया, सैफ अली खान की एक वेब सीरीज थी, नाम मुझे नहीं याद आ रहा है इस समय, लेकिन उसमें इस तांडव आई थी वेब सीरीज। उसमें इस तरीके के कार्य शंकर जी का रूप धारण करके वहाँ पे एक प्रोग्राम किया उन लोगों ने, और उसमें बताया गया, तो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची थी। उसमें 298 धारा की कार्रवाई की गई थी। ये आपके धर्म से संबंधित जितनी धाराएं थी वो मैंने आपको बता दिया। ये सब आपकी आम जिंदगी में भी बहुत ज़रूरत वाली धाराएं हैं, इनकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में आपकी धारा 299 शुरू होगी और अध्याय 16 शुरू होगा। यहाँ से आपके शरीर से संबंधित सारे धाराएं शुरू हो जाएंगी, जिसमें हत्या, हत्या का प्रयास या आपराधिक मानववध या इस तरीके के अपराध, सब जितने भी शरीर से संबंधित अपराध हैं, अब यहाँ से अगले अध्याय में शुरू हो जाएंगे। आप लोग इनको एक कॉपी पे अच्छे से नोट करते रहिएगा। हर धारा को मैं कराऊंगा, हर धारा के बारे में बताता रहूंगा। जब आप वीडियो को मेरा पूरा सुनेंगे तो उसमें जो एग्जाम्पल बताता हूं उनको भी जानना आपको बहुत जरूरी है। और एक कार्य आप लोग जरूर करिए, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए जल्दी से जल्दी, जिससे मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करा सकूं, जो और भी सुविधाजनक क्लासेस हों। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।